90%, इवन मोर देन 90%, ये सेबी का डाटा है। सेबी का कहना है या इस डाटा का कहना है कि मोर देन 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट एवर यू कैन से। अब इस फैक्ट को थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि 90% से ज्यादा लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो लॉस करते हैं? ये सबके लिए एक चिंता का विषय तो है। 90% ट्रेडर आर लूजिंग मनी, वाई, क्यों, आखिर क्या कारण है? तो आपको यहां पर बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पता नहीं कितने स्ट्रेटजी हैं। मैं ही आपको 30 40 50 स्ट्रेटजी तो मैं बता दूंगा खड़े खड़े, लेकिन इसके बाद भी उसी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा आप हेरा फेरी कर लें तो एक नया स्ट्रेटजी बन जाता है। इस तरह से हजारों स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। अब एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। आप कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, मान लीजिए कि आज निफ्टी 24,200 पर है और 24,200 को लेकर के एक बटरफ्लाई स्ट्रेटजी आप बनाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वहां पर दो कॉल आप बेचेंगे या दो कॉल खरीदेंगे और एक आउट ऑफ द मनी, एक इन द मनी कॉल को आप बाई या सेल अकॉर्डिंगली जैसा आपका स्ट्रेटजी का नीड है वैसा आप करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट सिंपल एक उदाहरण समझा रहा हूं, इसलिए एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं बताऊंगा। आप इसको समझिए, बात को समझिएगा। आप एक रेशियो स्प्रेड बनाते हैं, मानते हैं कि आपने एक रेशियो स्प्रेड बनाया जिसके लिए एक नियर का कॉल खरीदा और फार का दो कॉल बेच दिया या तीन कॉल बेच दिया। ठीक है, अब आपने क्या देखा कुछ दिन के बाद कि ये मार्केट हो सकता है कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचा है उसको भी 100 200 पॉइंट क्रॉस करेगा, तो यहां तो आपको अनलिमिटेड लॉस दिखेगा। और इस सिचुएशन में आप जाहिर सी बात है कि कुछ इसमें हेरा फेरी करेंगे और हो सकता है कि एक ऊपर का और कॉल खरीद लें या पहले ही ऊपर का एक और कॉल खरीद लें जिससे मार्जिन भी कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखाएगा जरूर, लेकिन लॉस लिमिटेड हो जाएगा। यकीन रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा है कि जो मिनिमम लॉस दिखाता है, जो लिमिटेड लॉस दिखाएगा वही होगा। जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाता है वो होगा ही नहीं। जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो जो मिनिमम जितना आप बियर कर सकते हैं ना लॉस, आपने सोचा कि 2500 रुपया यार हमने इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम लॉस 2500 होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 10,000 हो सकता है, तो यकीन कीजिए कि वो मैक्सिमम लॉस ही होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट तो भूल ही जाइए अगर बीच में स्क्वायर अप नहीं किया तो। ठीक है, ये अक्सर देखा गया है। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि मार्केट कभी भी आपको फॉलो नहीं करता। मार्केट में आप क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं, कहाँ स्ट्रेटजी बनाए हैं, इसको वो फॉलो नहीं करता। मार्केट अपना रिदम फॉलो करता है, अपना स्पीड फॉलो करता है और अपना डायरेक्शन फॉलो करता है। उसको चाहिए लिक्विडिटी, जिधर लिक्विडिटी होगा मार्केट बढ़ना शुरू करेगा। अब 24,200 पर मान लीजिए कि कोई स्ट्रेटजी आपने एक बनाया तो यहां से वो 24,500 चला गया और आपको लॉस दे दिया। अब आप करेंगे कि यार चलो एक बार किसी स्ट्रेटजी में लॉस हो सकता है, हमेशा थोड़ी होगा। तो फिर आप 24,500 को पॉइंट रख करके आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके बाद वो 24,800 चला जाता है, फिर लॉस हो गया। बोले चलो कोई बात नहीं, दो बार हमने लॉस कर लिया, इस बार एक और स्ट्रेटजी बनाते हैं, जस्ट इसके रिवर्स करते हैं और तब मार्केट ऊपर जाना था और मार्केट वहां से गिर जाएगा। तो आपको बार बार एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है जहां आप मार्केट को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं स्टेबल रह सके, क्योंकि कभी
24,200 था मार्केट, तब स्ट्रेटजी बनाया आपने। 24,500 था, तब एक स्ट्रेटजी बनाया आपने। उसके बाद 24,800 गया, तब स्ट्रेटजी बनाया आपने। और तीनों स्ट्रेटजी आपके अगेंस्ट गया। इसके जगह पर अगर आप एक जगह स्टैटिक रह करके कोई भी स्ट्रेटजी बनाते तो शायद तीसरा स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना देता। लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन के रूल के अगेंस्ट है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर जनरली लॉस करते हैं। और 90% या मोर देन 90% कहने का मतलब हुआ कि वो ट्रेडर लॉस करते हैं जो इस तरह के स्ट्रेटजी या इस तरह के ट्रेडिंग जोन में फंसे रहते हैं। बड़े प्लेयर तो हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका स्ट्रेटजी या तो महीने भर के लिए है, या साल भर के लिए है, या उससे भी अधिक पीरियड के लिए हो सकता है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करते, इंट्राडे प्लानिंग नहीं करते। तो चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन, चाहे स्टॉक हो या कोई भी ऐसा सेट जिसमें आप ट्रेड करते हो, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है, अगर कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, तो दोस्तों लॉस संभव है। लेकिन आप उसको बिगर कैनवास पर इमेजिन करते हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपके जीतने के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं। तो इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें। अगर ऑप्शन के और भी डार्क कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एनके प्रभात एकेडमी को। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।